नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शिक्षा भी सौरभ यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम जीव विज्ञान की प्रैक्टिस सेट प्रथम शुरू कर रहे हैं और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको 102 प्रश्न मिलेंगे। वो प्रश्न जिसमें आपको आपकी प्रैक्टिस भी होगी और विगत वर्ष के भी प्रश्न होंगे। ठीक है, तो वीडियो तक के लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पादप और जंतु में मुख्य अंतर क्या होता है? तो जो सबसे बड़ा अंतर होता है वो होता है पोषण का। पोषण का अंतर मतलब जंतु कुछ और का सेवन करते हैं और पादप कुछ और का सेवन करते हैं, तो मुख्य अंतर पोषण का हो गया। ठीक है, आगे बात करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आगे बात करेंगे। देखें, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया, पुष्पी पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? तो वो शाखा का नाम है ऑप्शन नंबर बी, फोनारोगेम्स में। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। पूछा गया है, एक्जोबायोलॉजी क्या है? तो एक्जोबायोलॉजी क्या है? तो ये अन्य ग्रह पर जीवन के संदर्भ में जो भी पढ़ाई की जाती है वो होता है एक्जोबायोलॉजी। तो क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 3। आगे बात करेंगे। देखिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि एग्रो स्टॉटलॉजी में अध्ययन करते हैं। अब इसमें किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, इस बात को हमें जानना था। इसमें घासों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, एग्रो स्टॉटलॉजी में अध्ययन करते हैं तो वो घासों का अध्ययन करते हैं। क्लियर हुआ। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5वें में, अधोलिखित में से कौन सा गुण पादपों में नहीं पाया जाता है? पादप में कौन सा गुण नहीं पाया जाता? वो नहीं पाया जाता, उत्सर्जी तंत्र का गुण उसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 5। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछा गया, एक कोश की यूकारियोटिक और प्रकाश संश्लेषित को किस जगत में रखते हैं? तो वो रखते हैं प्रोटिस्टा जगत में। ठीक है, हो गया ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 है, भ्रूण अनुपस्थित होता है किनमें भ्रूण नहीं पाया जाता? तो वो नहीं पाया जाता है शैवालों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में गेहूं के काले स्टंट रोग संबंधित खोजों के लिए प्रसिद्ध है, वो कौन से वैज्ञानिक थे? वो वैज्ञानिक हैं डॉक्टर केसी मेहता। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक है तो इसमें कौन सा जीवाणु जो प्रोकैरियोटिक है वो है एस्चेरिचिया जीवाणु, ये होता है प्रोकैरियोटिक। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बेहतरीन क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है ये बता देना है। देखिएगा, हम थोड़ा नीचे से देखने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, टार्टरिक अम्ल है, अंगूर के रस में पाया जाता है, सही है। फार्मिक अम्ल है, लाल चींटी में पाया जाता है, सही है। कार्बोनिक अम्ल है, सोडा वाटर में पाया जाता है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन लैक्टोज खट्टा दूध में नहीं पाया जाता है। लैक्टोज पाया किस में जाता है? अगर लैक्टोज की बात करेंगे तो लैक्टोज दूध में पाया जाता है लेकिन खट्टे दूध में नहीं पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। थोड़ा ध्यान रखिए, ये ऑप्शन में अभी तो ये मिलाने वाला दिया है और इसमें कभी कभी एक वन लाइनर बना के दे देता है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी पे जाएंगे, विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु के बने होते हैं। क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 11। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा गया। ये जितने भी क्वेश्चन है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको एकदम आ रहे होंगे,
जो नहीं है वो नहीं आ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। जीव वैज्ञानिकों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया, ढूंढ निकाला और पहचान लिया। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे और पहचाने हुए जीवों की सबसे अधिक संख्या किसकी है, तो वो है कीटों की। मतलब इस विश्व में सबसे ज़्यादा कीट पाए जाते हैं जिनको वैज्ञानिकों ने अब तक ढूंढा हुआ है। ठीक है, तो क्लियर हुआ, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 12। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा गया है, देखिएगा फिर वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा रिपीटेड है लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा, कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखिएगा कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है तो वो जान लेना। देखिए कार्बोनिक अम्ल है, सुमेलित है, फार्मिक अम्ल है, सुमेलित है, और टार्टरिक है, सुमेलित है। लेकिन लैक्टोज, ये लैक्टोज नहीं होता, लैक्टोज होता है। मतलब अगर बात करेंगे ये होता है लैक्टोज है, स नहीं होता लैक्टोज, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। देखिए क्या बहुत माइन्यूट अंतर है, अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप गलत कर देंगे। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 13। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, तो वो है नीरहलित शैवाल। ये वन लाइनर है, बहुत आसान भी क्वेश्चन था। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 है, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास और प्रजनन में समर्थ है वो कौन है, वो है माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है, विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में कौन सा एक उत्पादन होता है, विटीकल्चर के द्वारा कौन सा उत्पादन होता है, तो उसमें किया जाता है अंगूर। विटीकल्चर में अंगूर किया जाता है, बहुत आसान है। और देखिएगा अगला है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, पोलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, सॉरी पोलियो नहीं है, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, तो इसमें किसी भी जीव का अध्ययन नहीं करते हैं। इसमें जो ऑप्शन है इन ऑप्शन में से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, तो आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 यही देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में मुख्य अंतर किसका होता है, वो होता है कि केंद्र कला अनुपस्थित, एक में उपस्थित होती है एक में नहीं होती है। तो क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर 18। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि द्विचक्राकार रचना डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया था, किसने डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें वाटसन और क्रिक महोदय ने डीएनए मॉडल प्रस्तुत किया था। ये हो गया 19, क्वेश्चन नंबर 19। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा गया, 20 है, निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है, तो वो कौन सा विज्ञान है, वो विज्ञान का नाम है जनानंकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 देखें। क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछा गया है, जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, तो आपको पता होगा उसे बायोनिक्स कहते हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, वो है टैनिन। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना पादप कोशिका से विभिन्न पदार्थों के प्रवेश को नियंत्रित करती है, तो वो है जीव द्रव्य कला। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24, ये देख लीजिए, सजीवों का प्रमुख लक्षण है कौन सा होता है कि सजीवों में जीव द्रव्य पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आपसे क्या पूछा गया है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो वो जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो किया था लैमार्क और ट्रेविनियस ने सबसे पहले जीव विज्ञान का प्रयोग किया था। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 26 है, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन में समर्थ है। अभी क्वेश्चन रिपीट हुआ, देखिए यहाँ पे बीपीएससी में 2015 में पूछा गया है, वो है माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27, देखिए क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 27 है, 5 जगत वर्गीकरण 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, मतलब सभी जीव जंतुओं पादपों को
5 अलग अलग वर्गों में किसने विभाजित किया था उसके बारे में बताना है। तो वो महोदय थे हिटेकर महोदय, जिन्होंने 5 वर्गों में विभाजित किया। अगला है एटीपी का निर्माण होता है। अब एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं विद्युत गृह कहा जाता है, वहाँ की ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए उसे कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, और एटीपी का निर्माण वहीं होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 28। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। 29 क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आरएनए और डीएनए दोनों में पाया जाता है? कॉमन चीज़ है, तो एडेनिन जो होता है वो आरएनए और डीएनए में दोनों में पाया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 30 है कि ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं? ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं गाल्जी काय को। ये एक ऐसी संरचना है जो अच्छे चीज़ को कोशिका में जाने देती है और जो थोड़ी भी गलत चीज़ें जो कोशिका को एक्सेप्टेबल नहीं है उसको बाहर कर देती है। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 30। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 है लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है। अब ये कहाँ जमा रहता है उसके बारे में पूछा गया है। तो वो जाइलम ऊतक पर लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 31। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे पूछा गया है, ये है कोसा झिल्ली का प्रमुख कार्य फंक्शन क्या होता है ये बता देना है। तो कोसा के अंदर बाहर जल तथा अघुलनशील पदार्थों के आवागमन का नियंत्रण करती है कोसा झिल्ली। ठीक है, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 32। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। डीएनए श्रृंखला बंधी होती है, मतलब जो डीएनए होला एक दूसरे से किस बंध के द्वारा बंधा होता है ये बताना है। तो वो हाइड्रोजन बंध के द्वारा डीएनए संरचना एक दूसरे से बंधी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? ग्वानिन तथा साइटोसिन के बीच कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? वो होते हैं 3। ठीक है, 34 हो गया। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 है जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? तो मैक क्विल्टाक महोदय ने की थी। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 36 है कि राइबोसोम प्रोटीन तथा किसके बने होते हैं? राइबोसोम प्रोटीन तथा किसके बने होते हैं? तो आरएनए और प्रोटीन को मिला के राइबोसोम का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है क्रिस्टी सहायक होते हैं। तो किस में सहायक होते हैं क्रिस्टी? तो श्वसन में सहायक होते हैं। ठीक है, तो क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 37। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 है परख नली में डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? देखिएगा यूपीपीसीएस मेंस में भी, एमपीपीसीएस 98 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसको जो बनाया था वो बनाया था कोर्नवर्ग ने सबसे पहले परख नली में डीएनए का संश्लेषण किया था। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 38। आगे बात करेंगे, देखिएगा आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 है एंटीकोडान पाया जाता है। किस में पाया जाता है? वो टीआरएनए में पाया जाता है एंटीकोडान। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 40 है सबसे छोटी पादप कोशिका कौन सी? देखिए ये कितनी बार अब इसी वाले सेट में कितनी बार ये रिपीटेड हो चुका है, तो माइक्रोप्लाज्मा में। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 है कला विहीन नॉन मेम्ब्रेन्स कोशिकांग है, मतलब कौन है जिसमें मेम्ब्रेन्स नहीं पाई जाती, कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है? तो वो होता है राइबोसोम। हो गया क्वेश्चन नंबर 41। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे वाटसन तथा क्रिक 1953 द्वारा दिया गया डीएनए मॉडल है। वो किस प्रकार का डीएनए मॉडल? वो था बी डीएनए मॉडल जो वाटसन और क्रिक 1953 में दिया था। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 43। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 आपसे पूछा गया है कि जो डीएनए की गतिशील व स्थान बदलने वाले खंडों को कहते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहते हैं ट्रांसपोर्शन। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। अच्छा, अगर किसी क्वेश्चन में कोई समस्या हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिख के पूछ लीजिएगा। ठीक है, और ये भी बताइएगा कि आखिर ये जो क्लास है वो कितनी उपयोगी आपके लिए सिद्ध हो रही है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है डीएनए द्विगुणन की सही विधि है ये बता देना है। तो ऑप्शन नंबर ए है अधिपरिसीमित। ठीक है, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 44। आगे बात कर लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45
केंद्रक के विभाजन की क्रिया को कहते हैं। जो केंद्रक में विभाजन होता है उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो उस क्रिया को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45 हो गया। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है, जीवों के अध्ययन के लिए जीव विज्ञान बायोलॉजी का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? ठीक है, तो ये आपको पता होगा, लैमार्क महोदय ने किया था। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 47, पादप कोशिकाओं जंतु कोशिकाओं में किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती हैं? अभी यही क्वेश्चन पीछे भी पूछा गया, यहाँ भी देखिए रिपीट हुआ है। तो उसे कहते हैं तारक काय के कारण ये एक दूसरे से भिन्न होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 हो गया। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 48, देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 48 है, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, थायरॉक्सिन तथा एटीपी के संयोजन में क्रमशः प्रयुक्त होने वाले खनिजों का सही समूह होगा। देखिए, हीमोग्लोबिन में लोहा, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, थायरॉक्सिन में आयोडीन की कमी से, और जो एटीपी में होता है वो फास्फोरस होता है। ऑप्शन नंबर बी। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 48। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, कौन सी नाइट्रोजनी समाचार आरएनए अणु में होता है परंतु डीएनए अणु में नहीं होता है? ठीक, वो होता है यूरेसिल। यूरेसिल ये हो गया। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 50 की, तो उत्क्रम अनुलेखन की क्रिया किसमें होती है? तो वो होती है आरएनए से डीएनए का निर्माण। आरएनए से डीएनए का निर्माण जो उसे कहते हैं उत्क्रम अनुलेखन। ठीक है, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ है, ऑप्शन दूसरी तरफ है, तो यही देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 है, स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यही बताना है। तो ऑप्शन अब देख लेते हैं आगे बढ़ के। देखिए, ऑप्शन आपको पहला ऑप्शन है, दोनों वनस्पतिक उद्भव हैं, ये भी सही है। दोनों बहुलक हैं, ये भी सही है। आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, ये भी सही है मतलब। और अगला है, दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित हैं। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है उसे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या है? गलत है। ठीक है, हमने सही बोल दिया था, सॉरी उसके लिए। ठीक है, ये हो गया। तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 52 है, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांग में से किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है? प्रोटीन संश्लेषण में किसकी भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो वो है अंडप्रत्यभिजालिका और राइबोसोम की। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आइए 2001 में पूछा गया है। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए है कि टमाटर में लाल रंग का कारण होता है। टमाटर में जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? वो लाइकोपीन के कारण होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 54 है, पादप जंतु कोशिका में किस प्रकार भिन्न होती, कौन सी ऐसी चीज़ होती है जिसके कारण दोनों भेद होते हैं? तो एक में सेलुलोज पाया जाता है, एक सेलुलोज कोशिका भित्ति बनी होती है, एक में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति कारण एक दूसरे से भिन्न होती है। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 54। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। पूछा गया है, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाला गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी है? तो 23 जोड़े पाए जाते हैं। अगर वो संख्या पूछेगा तो 46 हो जाएगी, अगर जोड़ा पूछेगा तो 23 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 55। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है, मतलब किस में भी पाया जाता है? तो वो पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, और अगर ऐसे पूछे डीएनए और किस में पाया जाता है, तो लवक में भी पाया जाता है, लवक में पाया जाता है। उसके साथ साथ केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक में पाया जाता है, उसके साथ माइटोकॉन्ड्रिया में। तो डीएनए 3 जगह पाया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे है कि साधारण मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं? देखिए यहाँ संख्या पूछा है तो 46 होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 57 आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है?
क्वेश्चन नंबर 58, जैविक कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको आ रहा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 59, क्विनोन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है सिनकोना पादप के किस भाग से बनाई जाती है? ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, तो उसके छाल से बनाई जाती है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 59। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है कि कपास का प्रमुख घटक है, मतलब कपास का जो कपास के निकाला जाता है वो किसका होता है? वो होता है सेलुलोज का। ठीक है, आगे बात है क्वेश्चन नंबर 61 की, सेब की फली लाली का कारण क्या होता है? लाली का कारण क्या होता है? तो जो एंथ्रोसाइनिन है यही सेब के लाली का कारण होता है। अगर देखिए लाइकोपिन अभी आपने देखा था, लाइकोपिन ये होता है टमाटर के लिए, ठीक है, ये होता है टमाटर के लिए। और जो कैरोटीन होता है, ये जो कैरोटीन है ये है गाजर के लिए, ये है गाजर के लिए। ठीक है, और जेंथोफिल होता है वो पपीते के लिए होता है, पीले के लिए जेंथोफिल। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। तो जो आपसे पूछा गया है सेब के फल की लाली का कारण होता है वो होता है एंथ्रोसाइनिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 हो गया। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। पूछा गया है वनस्पत जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे से होता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, तो फंजाई। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 है, हेरोइन प्राप्त होती है क्या? हेरोइन कौन सी हेरोइन है? वो वाली बॉलीवुड वाली नहीं, इसी में पूछा गया है कि जो वो मादक पदार्थ में आती है हेरोइन, उसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो वो जो प्राप्त होती है वो अफीम के पोस्ता से प्राप्त की जाती है हेरोइन। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 63। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 है, शीतल पेयों जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा होती है, जिसमें जो कोको कोला हम पीते हैं ना उसी में पूछा गया है किसकी मात्रा उसमें ज़्यादा होती है? तो वो होती है कैफीन की। कैफीन की मात्रा कोको कोला में बहुत ज़्यादा होती है, पर्याप्त मात्रा में होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 65, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जेनेटिक कोड का संश्लेषण किया था? तो वो किया था खुराना ने। खुराना ने सर्वप्रथम जेनेटिक कोड का संश्लेषण किया था। ठीक हो गया क्वेश्चन नंबर 65। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए थोड़ा अलग क्वेश्चन है। कहा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, अब किसको देखिए, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? हरित लवक में होता है। खनिज का जो उद्ग्रहण होता है वो किस में होता है? जीव द्रव्य कला में होता है। श्वसन किससे होता है? वो सूत्र कणिका से होता है। और प्रोटीन का संश्लेषण किससे होता है? वो होता है राइबोसोम से होता है। ठीक है, तो ये मिला लेंगे ऑप्शन, अगर कूट आपको मिलाना पड़ेगा तो आपका कूट बन जाएगा 2, 1, 3 और 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये होगा क्वेश्चन नंबर 66। आगे बात करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 66 के बाद क्वेश्चन नंबर 67 है। क्वेश्चन नंबर 67 है कि जंतु कोशिका में से क्या अनुपस्थित होता है? बस ये बता देना है कि जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? सेलुलोज की कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, ये पादप कोशिका में पाई जाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 68, कोशिका विभाजन का नियंत्रण होता है किसके द्वारा होता है? तो वो होता है प्रोटोओकोजिन्स के द्वारा कोशिका विभाजन का नियंत्रण होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 69, विनिमय क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? तो वो होता है जाइगोटीन अवस्था में विनिमय होता है। ठीक है, ये होगा क्वेश्चन 69। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 है कि डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशिका चक्र किस प्रावस्था में बनते हैं? तो वो प्रावस्था का नाम है एस स्टेज, ऑप्शन नंबर सी। और क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित कैंसर किस कारण से होता है? वो होता है सूत्री विभाजन को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया जब बंद हो जाती है तो वो होता है कैंसर का कारण। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 71। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 72 है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है? वो आता है न्यूक्लियोटाइड
से डीएनए में। और पूछा गया है कि डीएनए अणुओं में संयोजन में कितने प्रकार के नाइट्रोजन समाचार भाग लेते हैं, तो वो लेते हैं 4 प्रकार के। ठीक है, क्लियर हुआ। ये होगा क्वेश्चन नंबर 73। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 74 क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 74 आपसे पूछा गया है कि वीटर ने जो 5 का वर्गीकरण किया था उसे एक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो उन्होंने जो किया था वो बनाया था सबसे पहले मोनेरा, ऑप्शन नंबर बी है, मोनेरा बनाया था उन्होंने सबसे पहले, फिर प्रोटिस्टा, फिर कवक, फिर प्लांटी, फिर एनिमेलिया। इस तरीके से उन्होंने विभाजन किया हुआ था। तो ये हो गया क्वेश्चन 74। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 75 है, पर्णहरित क्लोरोफिल पाया जाता है। वो किस में पाया जाता है, हरित लोथ के ग्रेना में। कोशा में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं, तो उसमें पाए जाते हैं 3 प्रकार के आरएनए। प्रोकैरियोटिक कोशा में कौन सी संरचना नहीं पाई जाती है। अब कौन नहीं, देखिए इसमें केंद्रक कला पाई जाती है, रिक्तिका पाई जाती है, रिक्तिका पाई जाती और केंद्रिका भी पाई जाती है। तो उपरोक्त सभी ये सारी चीज़ें नहीं पाई जाती प्रोकैरियोटिक में। केंद्रक कला भी नहीं पाई जाती है, रिक्तिका भी नहीं पाई जाती, केंद्रिका भी नहीं पाई जाती, सभी चीज़ें हैं ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, ये मैं क्लियर कर दूं फिर एक बार फिर से, क्योंकि थोड़ा ध्यान इधर हो गया था। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सी संरचना नहीं पाई जाती है, तो वो नहीं पाई जाती, केंद्रक कला भी नहीं पाई जाती है, रिक्तिका भी नहीं पाई जाती, केंद्रिका भी नहीं पाई जाती, उपरोक्त सभी। ठीक है, अब क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 78 देखें। क्वेश्चन नंबर 78 आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 78 है कि डीएनए बहुलक पॉलीमर होता है, मतलब किसका होता है ये हमें बताना है। तो वो होता है न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। और अगला है राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है, वो प्रोटीन का संश्लेषण में भाग लेता है। तो ये हो गया 79। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 80 है, विभाजोतक टिश्यूज की स्थिति के अनुसार होता है, तो वो किस प्रकार का होता है। तो जो उतक में विभाजन शीर्षस्थ, पार्श्वी और अंतर्वेशी होता है, मतलब इसमें सभी होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 देख, क्वेश्चन नंबर 81 है कि निम्न उत्तकों कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है, तब किस में होती है, विभाजोतक में। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्न उत्तकों में से किसमें परिपक्व कोशिकाएं मृत होती हैं, तो वो जो होती हैं वो होती हैं दृढ़ोतक रेशे की जो कोशिकाएं होती है वो मृत होती हैं। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 83 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 83 क्या है। क्वेश्चन नंबर 83, पौधों में भोज्य पदार्थ संचित होते हैं, तो वो किस में संचित होते हैं, वो मृदूतक में संचित होते हैं। लंबी, सकरी, मोटी भित्ति वाली, दोनों सिरों पर नुकीली मृत कोशिकाएं कहलाती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, दृढ़ोतक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 हो गया। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 85, चालनी नलिकाएं तथा सह कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो किसमें पाई जाती हैं, वो पाई जाती हैं फ्लोएम में। ठीक है, अगला है कि वाहिनिकाएं और वहिकाएं पाई जाती हैं, वाहिनिकाएं और वहिकाएं पाई जाती हैं, तो किसमें पाई जाती हैं, वो पाई जाती हैं जाइलम में। बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा अलग टाइप का है लेकिन क्वेश्चन बेहतरीन है। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 86 हो गया। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 87 है, लंबाई में वृद्धि निम्न में किसके द्वारा होती है, तो ये होती है शीर्षस्थ विभाज्योतक के द्वारा। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 83 हो गया। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 88 अब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 क्या है कि सनहेम्स रेशे प्राप्त किए जाते हैं, तो वो किससे प्राप्त किए जाते हैं, तो वो पोषवान से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 89 है, नोस्कापिन किसके द्वारा प्राप्त होता है, तो वो होता है पोस्ता या पॉपी से प्राप्त
किया जाता है। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन है 90, निम्नलिखित में से कार्बनिक पदार्थों में कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है सेलुलोस। ठीक है, क्लियर हुआ। अगला है कि इबोला वायरस का नाम जो रखा गया है वो किसके आधार पर रखा गया है? तो एक नदी के नाम से इबोला वायरस रखा गया है। ठीक है, तो क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 91। आगे देखिए, हाँ देखिए ये बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92, क्योंकि ये नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन है बहुत खतरनाक क्योंकि पूछा जाता है। देखिएगा, पूछा गया कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना। अब मिलाइए। देखिए, एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? वो सिरका में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। ब्यूटेरिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो मक्खन में पाया जाता है। और साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में। अगर आप लिखेंगे तो हो जाएगा 3 4 1 2, ये बनेगा इसका सीरीज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 92 हो गया। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 93 क्या है? क्वेश्चन नंबर 93 थोड़ा सा है क्वेश्चन, पढ़ेंगे तो इसमें पूछा गया कौन सा सही है, कौन सा सही है, बस यही बता देना है। तो इसमें 3 दिए गए हैं। तो पहला देखिए, पढ़िए, विषाणुओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते, ये वाला सही है, बाकी ये दोनों गलत हैं। तो केवल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 94। देखिएगा, इसे यही समझ लीजिए कि प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाना कार्बनिक पदार्थ है। तो अभी हमने इसके पहले ही देखा था, सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो पाया जाता है सेलुलोस। सेलुलोज, ठीक है, प्रकृति में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 94। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 95। देखिए, सेलुलोज यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे सेलुलोज दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 95 है कि जीव मतलब वृद्ध होने की प्रक्रिया को अध्ययन को कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं जेरेंटोलॉजी। और क्वेश्चन नंबर 96 है, कैफीन क्षारक उपस्थित रहता है, तो किस में रहता है? कैफीन पाया जाता है चाय और कॉफ़ी दोनों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 97 और 98, एक साथ देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 97 है, पूछा है कि पपीते में पीले रंग का कारण होता है। तो अभी हमने बताया था कैरिटोजेंथिस होता है जो पपीते में पीले रंग का कारण होता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 98, डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया था? ये क्वेश्चन है। तो ऑथर कोर्नबर्ग ने इसे मतलब एक पात्र था, अंतःपात्र में बनाया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 99, डीएनए में मौजूद शर्करा होती है, तो वो कौन सी होती है? वो होती है डीऑक्सीराइबो नामक शर्करा डीएनए में होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 99। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 क्या है? कौन सा सही है विषाणु से संक्रमित कर सकते हैं या विषाणु को संक्रमित कर सकते हैं, इसके बारे में देखिए, जीवाणु, कवक और पादपों को ये कर सकते हैं। तो 1 2 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 101, मतलब 101। अब देखिएगा, अब तक यहाँ तक देख लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आप लोग यहाँ तक आप लोगों ने देखा है। और ठीक है, 101 देखते हैं, 102 वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, और ठीक है, देखते हैं 101 पूछ रहा है कि जैव सूचना विज्ञान में घटनाओं में गतिविधि के संदर्भ में समाचारों में कभी कभी दिखने वाला पद ट्रांसक्रिप्टोन किसे निर्देशित करता है? तो वो किसी भी जीव के द्वारा mRNA की पूर्ण श्रृंखला को निर्देशित करता है। अब एकदम लास्ट है इस सीरीज प्रश्न उत्तर का, सबसे लास्ट प्रश्न है, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। 102, डीएनए की द्विकुंडलिक संरचना किसके द्वारा दी गई थी? वो दी गई थी वाटसन तथा क्रिक के द्वारा। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया होगा। यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो मेरे हिसाब से गलत नहीं होने चाहिए, 1 2 बार वीडियो देख लेंगे तो सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वाले सीरीज के साथ, उसमें भी ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन होंगे बड़े बड़े। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। ठीक है, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू।